हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। होप करता हूँ सारे बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप सभी लोग अपनी वेबसाइट के आर्टिकल्स को, पेजेस को फास्ट से फास्ट गूगल के अंदर इंडेक्स कर सकते हो। हमारे काफी ऐसे सब्सक्राइबर्स जो डेली मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम्स करते हैं, कमेंट सेक्शन बोलते हैं कि उनकी वेबसाइट के पेजेस, आर्टिकल्स वगैरह गूगल में इंडेक्स नहीं हो रहा है। एंड जब वेबसाइट का ओवरऑल लिंक्स गूगल में इंडेक्स नहीं होते हैं, उस टाइम पर अगर हम एडसेंस के लिए अप्लाई कर देते हैं तो वहां पर भी हमें लो वैल्यू कंटेंट का एरर आ जाता है, दूसरे दूसरे एरर्स आते जाते हैं पॉलिसी वॉल्यूशन के, एंड हमारी साइट जो है वहां पर रिजेक्ट हो जाती है। एंड सबसे बड़ी बात कि अगर हमारे ब्लॉग जो है, ब्लॉग के आर्टिकल्स गूगल में इंडेक्स नहीं होंगे तो गूगल से हमें ट्रैफिक नहीं आएगा, ट्रैफिक नहीं आएगा तो ओवरऑल हम अर्निंग नहीं कर पाएंगे एंड ब्लॉगिंग करने का कुछ मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि जो मेन चीज है वो इंडेक्सिंग ही है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से क्या क्या आप गलतियां कर रहे हो, क्या क्या चेंजेस आपको करना है, जिससे कि यार फास्ट से फास्ट आपकी साइट जो है इंडेक्स हो जाएगी। मुझे खुद पर्सनली भी जो है इंडेक्सिंग के इश्यूज आए, फिर मैंने कुछ चेंजेस किए, कुछ अपडेट किए एंड फिर मुझे पता चला कि क्या क्या चीजें करनी है जिससे कि यार एक्चुअल में आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। तो पूरी वीडियो जरूर देखना, सारी चीजें डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगा। चलो बिना किसी देरी के ये वाले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर इस चैनल पर नए हो, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो टाइम टू टाइम इस चैनल पर मैं डालता रहता हूँ। देख सकते हो कि 50,000 सब्सक्राइबर के हमारा चैनल काफी क्लोज है। प्लीज सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक भी कर दो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप सभी लोगों को कुछ पॉइंट्स बताता हूं। अगर वो पॉइंट्स आपके ब्लॉग, आपकी वेबसाइट जो है फॉलो करती है तो आपको इंडेक्सिंग से रिलेटेड इश्यू हो सकता है। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है, अगर आपने कॉपी पेस्ट किया है, आपने किसी अदर साइट से कॉपी करके अपने साइट पर कंटेंट डाला है, आपने ट्रांसलेशन किया, आपने रीराइट किया है, इस तरीके से करके आप कंटेंट डाल रहे हो तो आपका आर्टिकल इंडेक्स नहीं होगा, क्योंकि गूगल खुद ये कहता है कि आपका कंटेंट यूनिक होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप किसी भी टाइप का कोई भी इलीगल कंटेंट डाल रहे हो, कोई डाउनलोडिंग कंटेंट डाल रहे हो या फिर ऐसा कंटेंट कोई डेंजरस कंटेंट है, तो इस केस में भी आपका जो आर्टिकल्स वगैरह है वो आर्टिकल्स इंडेक्स नहीं होंगे। तीसरा जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि अगर आप बेसिक से टॉपिक पर आर्टिकल लिख रहे हो, जैसे यूट्यूब क्या है, वेबसाइट क्या है, गूगल क्या है, ऐसे बेसिक से टॉपिक जिसके बारे में ऑलरेडी गूगल पर काफी मात्रा में जो है कंटेंट भरा पड़ा है, तो आपका वो कंटेंट एक यूनिक कंटेंट नहीं कहलाएगा एंड उस रीजन से भी आपके आर्टिकल इंडेक्स नहीं हो रहे होंगे। तो ये कुछ 3 पॉइंट्स थे, देख लेना। अगर आप कॉपी पेस्ट वगैरह इस टाइप का काम कर रहे हो तो वो चीज आपको छोड़नी पड़ेगी, अपने कंटेंट को अपडेट करना पड़ेगा एंड फिर दोबारा आपको जो है ट्राई करना पड़ेगा। चलो अब मैं आपको गूगल सर्च कंसोल में जाता हूं एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये बताता हूं कैसे आपको चेक करना है कि किस रीजन की वजह से आपके जो है आर्टिकल्स वगैरह इंडेक्स नहीं हो रहे, कौन कौन सा पेज आपके इंडेक्स नहीं हो रहे, वो चीजें आपको देखने की पड़ेगी। उसके बाद मैं आपको जो है सॉल्यूशंस बताऊंगा। सो यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा techbhavishvaidi.in का गूगल सर्च कंसोल यहाँ पर ओपन है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि रीजन क्या है, तो उसके लिए इंडेक्स वाला सेक्शन में यहाँ पर कवरेज का आपको एक सेक्शन मिलेगा, इस पर आपको चले आना है। यहाँ पर आपको अगर कोई एरर होगा आपके इंडेक्सिंग वगैरह से रिलेटेड तो यहाँ पर वो एरर दिखेगा। हमारे में अभी कोई एरर नहीं है, आपको यहाँ पर एक्सक्लूड पर चले आना है एंड जैसे ही नीचे आओगे यहाँ पर आपको डिटेल्स मिलेगी। यहाँ पर मेनली 2 चीजें आपको देखनी है, ठीक है। आपको यहाँ पर मिलेगा डिस्कवर करंटली नॉट इंडेक्स एंड दूसरा यहाँ पर मिलेगा आपको क्राउड करंटली नॉट इंडेक्स। इन दोनों में भाई बहुत ज्यादा अंतर है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक और मिलेगा कि नो इंडेक्स की टैग की वजह से आपके ये आर्टिकल जो है इंडेक्स नहीं हुए है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले इसको जानते हैं। मोस्टली लोगों को दिक्कत आती है डिस्कवर्ड करंटली नॉट इंडेक्स। अब इसका मतलब क्या है, मतलब गूगल का जो बोट्स है उन्होंने डिस्कवर कर लिया है हाँ कि आप गूगल के अंदर आपका एक ब्लॉग है, उसमें ये यूआरएल है, लेकिन अभी तक उन्होंने उस पेजेस को क्राउड नहीं किया है। मतलब उसको कुछ खास लगा नहीं कि यार इसको क्राउड करना चाहिए, इंडेक्स करना चाहिए, तो नहीं आया। तो इस केस में भाई आपके इंडेक्स नहीं होते। तो इसके अंदर जैसे ही आप जाओगे तो आपको यूआरएल्स मिल जाएंगे कि कौन कौन से यूआरएल्स है जिनको गूगल ने डिस्कवर किया है लेकिन क्राउड वगैरह नहीं किया है। तो उसके बाद क्या कर सकते हो, आपको पता चल गया कि भाई हाँ हमारा ये आर्टिकल है, उसमें आपको देखना है, जाना है। अगर आपने कुछ कॉपी पेस्ट वगैरह कर रखा है, कुछ गलत इमेजेस वगैरह लगा रखी है, सही से कंटेंट क्वालिटी नहीं लिखा है, तो उसको अपडेट करके दोबारा आपको जो है अप्लाई करना है। तो उसके बाद हो सकता है कि गूगल को इंटरेस्ट आए एंड वो आपके उस पेज को क्राउड करे। अब उसके बाद दूसरा जो एरर आता है, क्राउड करंटली नॉट इंडेक्स, मतलब गूगल ने उसको क्राउड कर लिया है लेकिन गूगल को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो जो है उसे इंडेक्स करेगा। इसके अंदर जाओगे तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे पेज मिल जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हो मेरी साइट के भी बहुत सारे पेज है जिसमें जो कि क्राउड कर रखे हैं लेकिन गूगल ने इंडेक्स नहीं कर रखे हैं। यहाँ पर देख सकते हो
बहुत सारे पुराने पुराने आर्टिकल्स भी है एंड बहुत सारे ये फीड वगैरह के। तो ये मेरी साइड में तो इसलिए है क्योंकि मैंने फीड वगैरह को इंडेक्स करने से अलाउड नहीं कर रखा है। तो इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब मैंने आपको बता दिया कि गूगल ने डिस्कवर किया, डिस्कवर करने के बाद गूगल के क्राउलर आपकी साइड पर आए, उन्होंने आपके उन पेजेस को क्राउल किया, लेकिन वो एक क्वालिटी कंटेंट नहीं है, एक बेसिक सा कंटेंट है जो कि ऑलरेडी बहुत सारा है। तो गूगल ने सही नहीं समझा कि इसको इंडेक्स करना चाहिए। तो कहने का मतलब स्टार्टिंग में जो पॉइंट्स बताए थे उन पॉइंट्स को आपको सही से फॉलो करना है, आपको यूनिक कंटेंट डालना है एंड वो सारी चीजें करनी है, तो आपको इंडेक्सिंग से कोई इशू नहीं होगी। लेकिन ये सब बात तो चलो एक तरफ रही, अब बात आती है कि इनको सोल्ड कैसे करना है। मान लो गूगल ने क्राउड कर लिया है लेकिन इंडेक्स नहीं कर रहा है, फिर गूगल ने डिस्कवर कर लिया है, क्राउड नहीं कर रहा है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम। तो अब मैं आपको बताता हूँ। तो सोल्व करने के हमारे यहाँ पर 3 से 4 तरीके आते हैं, कुछ वो स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तो इजीली आपकी जो है दिक्कतें सोल्व हो जाएगी। अब मान लो आपका जो है इंडेक्स आर्टिकल नहीं हो रहा है, आपने यूनिक कंटेंट लिखा है, आपने कोई कॉपी पेस्ट नहीं किया है, आपका सारा कुछ यूनिक है, बढ़िया कंटेंट है, लेकिन फिर भी इंडेक्स नहीं हो रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपके जो पेजेस इंडेक्स हैं उन पेजेस में आपका जो आर्टिकल इंडेक्स नहीं हो रहा है उसको आपको वहां पर इंटरनल लिंक करना है। कैसे करना है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके जो है आर्टिकल इंडेक्स है या फिर कौन सा आर्टिकल इंडेक्स है, किस पर ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है। तो उसके लिए आप यहाँ पर परफॉर्मेंस वाला सर्च रिजल्ट के सेक्शन पर जाओगे एंड जैसे ही नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि आपके मतलब सबसे ज्यादा क्लिक्स और ट्रैफिक किस जो है मतलब कीवर्ड से आ रहा है। जो यहाँ पर देख सकते हो ये वाला हमारा एक कीवर्ड है, इस कीवर्ड को अगर मैं सर्च करूंगा तो यहाँ से मुझे क्लिक्स भी आ रहे हैं, ट्रैफिक भी आ रहे हैं, मेरी साइट कहीं पर रैंक भी कर रही है, तीसरे नंबर पर रही है एंड यहाँ से मुझे जो है अच्छे खासे क्लिक्स निकल रहे हैं। तो इस आर्टिकल में आपको क्या करना है कि आपका जो जो भी आर्टिकल्स इंडेक्स नहीं हो रहे उनको यहाँ पर इंटरनल लिंकिंग करनी है। जैसे यहाँ पर मैंने अपने ही दूसरे आर्टिकल को लिंक कर रखा है। इस चीज से क्या होगा कि जब क्राउलर डेली आएंगे आपके साइट पर तो इस लिंक के थ्रू वो जो आपका आर्टिकल इंडेक्स नहीं है उस पर भी जाएंगे एंड उसके बाद वहां से चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपका वो आर्टिकल इंडेक्स हो एंड ये चीज एक्चुअल में वर्क करती है। तो पहला चीज तो आपको ये करना है, ऊपर जाकर आप सभी लोग को जो है इंटरनल लिंकिंग कर दिए। दूसरा जो काम रहेगा वो रहेगा कि आपको बैकलिंक्स बनानी पड़ेगी। बैकलिंक्स कहाँ से बनानी है, हाई अथॉरिटी साइट्स पे जो आपको बैकलिंक बनानी है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी साइट्स होगी वहां पर जाकर अगर आप बैकलिंक बनाओगे तो वहां पर क्या है कि डेली टू डेली उनके जो है आर्टिकल्स वगैरह इंडेक्स होता है, क्राउलर ये बोट वगैरह जो है गूगल के डेली आते हैं। तो वहां पर जाकर अगर आप बैकलिंक बनाओगे तो वहां से वो जो है आपकी साइट पर भी आएंगे एंड क्योंकि वो हाई अथॉरिटी वाली साइट है तो गूगल को भी लगेगा कि इस साइट पर आपकी साइट का लिंक है, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, इसीलिए यहाँ पर लिंक है। तो उस रीजन से वहां पर से जो है चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो काम आपको कैसे करना है, तो आपको YouTube पर जाकर बहुत सारी साइट्स मिल जाएगी, मतलब आपको सर्च करना है बैकलिंक्स वगैरह की हाई अथॉरिटी वाली साइट, उन पर जाना है एंड बैकलिंक बनाना है। जस्ट एक एग्जांपल मैं बताऊं तो जैसे कुछ साइट्स मैंने यहाँ पर निकाल रखी है, यहाँ पर ये गवर्नमेंट वाली मतलब देख सकते हो gov.in वाली साइट है, इस पर मैं चाहूँ तो इजीली जो है डू फॉलो बैकलिंक बना सक रहा हूँ। ये लिंक है, इस लिंक को मैंने यहाँ पर पेस्ट किया, ओपन किया तो यहाँ पर एक आर्टिकल ओपन होगा, ये देख सकते हो गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट है एंड यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है बैकलिंक बनाने के लिए ही आते हैं। यहाँ पर देख सकते हो वेरी इन्फॉर्मेशन आर्टिकल, अगर यहाँ पर लिंक पर मैं क्लिक करके आपको बताऊं तो यहाँ पर देख सकते हो 100% डू फॉलो बैकलिंक आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर कोई भी नो फॉलो का टैग नहीं है। तो इस तरीके से बहुत सारी इस टाइप की साइट्स अवेलेबल है, तो उन साइट्स पर जाकर आप इसे कमेंट वगैरह करके, बहुत सारी फॉरम वगैरह की साइट होती है तो वहां पर भी आप बैकलिंक बना सकते हो। कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको एक कमेंट करना है, अपना नाम डालना है, इन्फॉर्मेशन डालनी है, अपना URL डालना है एंड ऑटोमेटिकली आपका जो है यहाँ पर वो मतलब जो है पोस्ट आ जाएगा। रिसेंटली मैंने यहाँ पर देख सकते हो कि एक कमेंट किया था एंड यहाँ से जो है मैंने बैकलिंक बनाया था, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो मुझे खुद को भी यहाँ से जो है डू फॉलो बैकलिंक मिल गया। तो इस ढंग से आपको जो है बैकलिंक्स बनानी है। अगर आप चाहते हो कि मैं इस तरीके की मतलब जो है हाई अथॉरिटी वाली साइट्स के लिंक्स आपको प्रोवाइड कराऊं जहां पर जाकर आप डू फॉलो बैकलिंक बना पाओ, तो कमेंट सेक्शन में बताना, पूरी पूरी लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। मेरे पास बहुत सारी साइट्स के लिंक्स वगैरह जो है अवेलेबल है जहां पर विद इन अ क्लिक आप जो है बैकलिंक क्रिएट कर पाओगे। अब बैकलिंक आप क्रिएट करोगे तो उससे यार आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो दो ये चीजें आपको करनी है। उसके बाद तीसरी चीज क्या करनी है कि जब आप बैकलिंक वगैरह क्रिएट कर दोगे उसके बाद 1 दिन या 2 दिन के बाद आपको आना है, जो भी आपका आर्टिकल है उस आर्टिकल में आपको करना कुछ नहीं। जैसे मान लेते हैं हमारा ये वाला कोई आर्टिकल है, तो इस आर्टिकल का लिंक आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको डालना है एंड डालने के बाद उसको जो है रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करके टेस्ट लाइव URL करना है।
तो उससे क्या है कि एक बार और आप जो है वहां पर रिक्वेस्ट कर दोगे। वैसे तो गूगल ये कहता है कि आपको सिर्फ एक बार ही करने की जरूरत है, आप एक बार करो चाहे बार बार करो, वो एक ही बार जो है गिनाएगा, लेकिन फिर भी हम हमारी तसल्ली के लिए 2 बार कर सकते हैं, तो आप दोबारा यहाँ पर कर सकते हो। तो इससे यार चांसेस बढ़ जाएंगे आपके इंडेक्सिंग के। रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करना है, इन टेस्ट लाइव व्यूअर पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से अगर आप ढंग से काम करोगे तो आपको इंडेक्सिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी एंड इजीली आपके आर्टिकल वगैरह इंडेक्स हो जाएंगे। एंड तीसरी चीज़ आती है कि यार अगर आपका कंटेंट इंग्लिश में है तो ज़्यादा जल्दी आपका कंटेंट जो है गूगल में इंडेक्स होगा एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस। जैसे हिंदी में अगर आप आर्टिकल लिखोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इंडेक्स होने में। वैसे इतना ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे इसी साइट पर मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में डालता रहता हूँ कंटेंट। तो वही चीज़ मैंने आपके साथ शेयर करी है। तो ये कुछ सॉल्यूशन थे जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए। होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर और भी कोई आपको दिक्कत हो रही है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। इसी के साथ मैं मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड बाय।